मैं लिलियम को तो करते हुए मेरे को 5 साल हो गए हैं। उससे पहले मैं ग्लैडियोलस की खेती करता था। इसका बीज जो है हॉलैंड से आता है। इस समय मेरे पास 15 नाली पे पॉली हाउस लगे हैं, 12-13 पॉली हाउस है मेरे पास। हमारे यहाँ पे वैसे 2 क्रॉप होती हैं इसमें, एक जाड़ों में एक गर्मियों में। औसत कितना निकल आता है? 60-70 हज़ार की बचत आ जाएगी एक पॉली हाउस से एक सीजन की। जी 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 यानी शुरू में इन्वेस्ट आप करेंगे तो डबल वो कर देगा आपको जी, साल भर में। जी जी। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना आसान काम नहीं होता, एक बड़ी चुनौती होती है किसानों के लिए। लेकिन इसी बीच में कई किसान बहुत अलग हटकर काम कर रहे हैं और ऐसा ही काम दिखाने के लिए आज हम आपको लेके पहुंचे हैं नैनीताल की पहाड़ियों के बीच में बसे अलचौना नैला गांव में। और हमारे साथ यहाँ पर जो किसान हैं उनका नाम है विजय पांडे, जो इस गांव में कर रहे हैं लिलियम के फूलों की खेती। तो चलिए आपको मिलाते हैं इस किसान से और जानते हैं कि यहाँ की परिस्थितियों में वो अपनी खेती को कैसे कर रहे हैं, बाजार में कैसे जाते हैं। पहाड़ की खेती बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है और यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से जगह जगह ये पॉली हाउस, नेट हाउस बना के खेती कर रहे हैं। कितने साल हो गए? मैं लिलियम को तो करते हुए मेरे को 5 साल हो गए हैं। उससे पहले मैं ग्लैडियोलस की खेती करता था। वो करीबन मैं 20 साल करीबन करी मैंने वो। ग्लैडियोलस से लिलियम पे कैसे आना हो गया? सर उसमें ऐसा है, एक तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ओपन वो है, तो यहाँ पे ओले ओले गिरते रहते हैं और कभी ऐसी आंधी तूफान भी आ गया तो उसमें स्पाइक टूट जाती हैं। तो इसलिए हमने सोचा अब पॉली हाउस वाली कोई ऐसी फूलों की खेती की जाए। अभी तो मैं ये लिलियम ही कर रहा हूँ। आपके मेरा विचार है कि थोड़ा कार्नेशन हो गया, ये ब्रासिका हो गई, इस पे भी काम करेंगे अब हम। यहाँ पर जो आप ये लिलियम है कितना लगाया है, कितनी? क्योंकि पहाड़ों की खेती तो नालियों में होती है। इस समय मेरे पास 15 नाली पे पॉली हाउस लगे हैं, 12-13 पॉली हाउस है मेरे पास। शुरुआत तो एक ही पॉली हाउस से की थी मैंने। अगर पूरे साल भर की बात करें, क्या सीजन आप लोग के लिए रहता है? कैलेंडर पूरा आप तो बना के रखते होंगे, कब लगाना है कब? हमारे यहाँ पे वैसे 2 क्रॉप होती हैं इसमें, एक जाड़ों में एक गर्मियों में। जाड़ों वाली तो जैसे हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं इसको, और इधर फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तक। अभी ये मेरी एक क्रॉप लगी है वहाँ पे मार्च 18 तारीख को। जो नीचे दिख रहा है पॉली हाउस? जी जी जी, उसमें 18 तारीख को क्रॉप लगी हुई है। उसके बाद थोड़ा यहाँ लगाया अभी 23 अप्रैल को ही। तो कितने दिन में शायद लगाने के बाद तैयार हो जाता है? मतलब एशियाटिक वैरायटी है ये, इसमें 70 दिन की क्रॉप होती है। इसी की एक और वैरायटी है ओरिएंटल, वो करीब करीब 90 दिन की है, 90 से 100 दिन। अभी की बात करें तो इस समय इसका बंच जो है वो कितने का लगभग बिक रहा है और एक बंच में कितने? ये बट्स के अनुसार होता है। जैसे जो मेरे पास अच्छा ए ग्रेड है वो 800 रुपये जा रहा है, और उससे थोड़ा हल्का 700 रुपये जा रहा है, और फिर सी ग्रेड में 400 रुपये। क्या अंतर है हमें यहाँ दिखा सकते हैं, आप समझा सकते हैं? ग्रेड जैसे ये स्पाइक है, ये ए ग्रेड में आ जाएगी इसमें, क्योंकि 2, 2, 4, 5, 6 बट्स हैं। ये ए ग्रेड है? हाँ हाँ, वैसे 3 से ऊपर मानी जाती हैं, मतलब 3 से ऊपर मिक्स कर सकते हैं, और फिर 1 और 2 वाली को हम सेकंड ग्रेड में बेचते हैं। अच्छा, जैसे ये सब जो है? हाँ, ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में आई है। ये 1 वाली और 2 वाली? 2 वाली जी। तो ये एक बंच में कितनी, 10 स्टिक होती है? हाँ, एक बंच में 10 स्टिक। यहाँ पर आप देखिए, ये जिस तरह का आप एक पॉली हाउस देख रहे हैं, ऐसे कई पॉली हाउस नीचे भी लगे हुए, जैसा अभी दिखाया उन्होंने। तो इनका जो आप प्लांटेशन करते हैं, क्रॉप आपको अलग अलग समय पे मिले उसके लिए अलग अलग समय पर ही लगाते होंगे? सर ज़रा उसमें दिक्कत भी आती है क्रॉप मिलने में, यही क्योंकि इसका बीज जो है हॉलैंड से आता है। अच्छा, हॉलैंड से? जी जी जी। तो वहाँ से जब कंटेनर आएगा तभी उसी के बाद मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ से, फिर यहाँ लाने में टाइम लग ही जाता है। आप लोग कहाँ से लाते हैं बीज? नहीं, हम तो वही दिल्ली से या हरियाणा से, जहाँ से भी अवेलेबल हो गया। बीज बेंगलोर से भी आता है, जैसे ये वाली क्रॉप थी बेंगलोर से आई है, जो नीचे लगा हुआ दिख रहा है। और ये जो अभी लगाया है ये वहाँ से, हरियाणा से। तो ये क्या अलग अलग वैरायटी और क्वालिटी होती है कुछ? नहीं, हम तो एशियाटिक पे ही काम कर रहे हैं इस समय। ओरिएंटल तो मैं लगा नहीं रहा हूँ, एशियाटिक पे ही काम कर रहा हूँ। अभी ये है, अलग अलग डीलर हैं उसके जी ना। एक वहाँ से आता है, ये मतलब पुणे से, एक ये हरियाणा से है, वो हम अपने आड़ती के थ्रू मंगाते हैं। ये जो हम देख रहे हैं पॉली हाउस, ये कितनी नाली का होगा? एक ही नाली के आसपास मान लीजिए जी। एक नाली में कितने यहाँ पे प्लांटेशन होगा पौधे? ये लगभग 6 से 7 हज़ार के बीच में। एक नाली में 7,000 आ जाएगा? जी जी। और साल में 2 क्रॉप आप लेंगे, यानी 14,000 जो है यहाँ से निकालेंगे। जी जी जी। औसत अगर मान ले तो क्या मूल्य दोनों बार का मिला के, क्योंकि कभी आपने बताया 100 रुपये भी आ रहा है, कभी 800 भी जा रहा है। हाँ। औसत कितना निकल आता होगा? जैसे इस समय रेट चल रहे हैं, इस हिसाब से तो बड़ा अच्छा वो रहेगा। अगर एक पॉली हाउस में मतलब कुछ भी नहीं तो 60-70 हज़ार की बचत आ जाएगी एक पॉली हाउस से एक सीजन की। जी जी जी। तो तब बढ़िया है ये काम। जी जी। क्या ध्यान देना पड़ता है सबसे ज़्यादा लिलियम की खेती में? सर खेती का ऐसा है, इसमें तो पहले तो मतलब यही है कि खूब गोबर वोबर डाल के खेत तैयार कर लें जी,
और उसके बाद जैसी क्रॉप ऊपर आती है बबस्टीन वगैरह की स्प्रे करते हैं। उसके बाद जो जो पौधा बढ़ते गया फिर 19-19 की करते हैं। समय ये स्पाइक बनती हैं उस समय हम 0-52-34 की स्प्रे करते हैं इसको। पूरा मार्केटिंग का जो सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो क्या रहता है, कैसे बाजार में भेजते हैं? टाटा सुमो या पिकअप द्वारा रेलवे स्टेशन काठगोदाम माल जाता है और उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ से हमारा एजेंट उसको वो करके दिल्ली भेजेगा। तो ये सारा लीलियम दिल्ली के लिए? जी, और दिल्ली से उनका जो आड़ती का एजेंट होगा वो वहाँ पकड़ लेगा। अच्छा, एक तो ये था, इसके लिए तापमान जो है, वैसे तो ये पहाड़ी क्षेत्र है आपने कहा, लेकिन कि लगाने का समय, तो इसके लिए तापमान क्या अच्छा रहता है? नहीं सर, इसके लिए मतलब प्लेन्स में तो जड़ों का ही हुआ, गर्मी में तो वहाँ होगा नहीं। और यहाँ तो करीबन 2-3 क्रॉप ले सकता है आदमी। ये इधर अगस्त सितंबर से पहले लगाएगा नहीं क्योंकि बहुत गर्मी होती है। और इधर लगाएगा तो फिर नवंबर दिसंबर में ही लगाएगा, फिर वो जनवरी फरवरी मार्च वाले में लेगा, फरवरी मार्च की क्रॉप 2 क्रॉप ले लेगा वहाँ भी। जो लोग नया ऐसा करना चाहें काम, कोई सुझाव देंगे उन्हें कैसे कर सकते हैं? यही है, अगर इसमें मतलब सहालक को देखते हुए अगर आदमी काम करेगा तो बेनिफिट है। कैलेंडर समझना पड़ेगा साल भर का कि कब क्या पड़ रहा है, मौका क्या है। अगर वो कैलेंडर नहीं समझेगा तो फिर नुकसान का भी सौदा है सर। खर्चा भी तो बताइए इसका। जो बल्ब आता है वो 24 रुपये का होता है। तब क्या कहते हैं 1 बड्स बनेगी इसमें, मतलब इसका बीज जो है वो 24 रुपये का है। अगर आप इसी को ओरिएंटल लिली को करेंगे तो इस समय वर्तमान में उसकी कीमत है 65 रुपये उसके बल्ब की एक। तो 7,000 अगर ले तो एक नाली में ये लगभग 1,70,000 रुपये का तो सिर्फ पौधा हो गया, 1,65,000 का। काफ़ी लंबा खर्चा है। जी जी जी। और इसके बाद जब ये जैसे मान लीजिए 7,000 है, 10 की स्टिक बनाई, बंच हो गई, मतलब 700। तो लगभग औसत क्या रेट आप मानते हैं? 400-500 के समथिंग तो जाता ही है वैसे। वही 3.5 लाख, यानी शुरू में इन्वेस्ट आप करेंगे तो डबल वो कर देगा आपको साल भर में। जी 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 जी। तो विजय जी, कुल मिलाकर इस लिलियम की खेती के लिए क्या कहेंगे? सर वैसे तो इसकी खेती जो है वो फ़ायदेमंद है किसान के लिए, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत महंगा है। अगर आदमी इसमें इन्वेस्ट कर सके तो बेनिफिट भी अच्छा है, लेकिन इसमें घाटे का सौदा भी है अगर वो इसकी बारीकियों को नहीं समझेगा तो। और इसके लिए ये भी है थोड़ा मंडी का भी ख्याल रखा जाए। आपके यहाँ से संसाधन है नहीं मंडी जाने के लिए। जो लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ सीखना चाहें आपसे टिप्स लेना चाहें इसको करने की, तो सिखाएंगे उन्हें? बिल्कुल सर। तो अपना नंबर बता दें। 8057343937। बहुत अच्छा। आप यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरह से, कितने शानदार तरीके से यहाँ पर फूलों की खेती यहाँ पर कर रहे हैं इस समय विजय जी। सिर्फ और सिर्फ लिलियम लगाया हुआ है। जो नालियों की बात हो रही है उसके हिसाब से लगभग 15 नाली, 13 से 14 पॉली हाउस में मेहनत है। अगर आपने कैलेंडर का ध्यान रखा तो यही फसल आपको 2 गुना पैसा भी देगी, लेकिन अगर चूक गए तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए बारीकियों को समझने के बाद ही इस खेती में आइएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।